वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो नोए शब्दसाहुणम्। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूल नायक एकाधार श्री चंद्रपुर भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय, आचार्य भगवान श्री समन्वय स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विश्व सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री साध सागर जी महाराज की जय, द्वाशान जिनवाड़ी माता की सागर जी महाराज की जय। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी पीयूष देशना जो जन जन का कल्याण करने वाली है, समीचीन शाश्वत सुख को देने वाली है, उसका पान कर रहे हैं। समीचीन वस्तु सुख का बोध न होने के कारण, समीचीन वस्तु सुख का बोध न होने के कारण जीव सुख के लिए प्रसार करता है, पर दुखी बात, वस्तु सुख का समीचीन बोध न होने के कारण जीव प्रसार सुख के लिए करता है, पर पाता दुखी है। करते जीव सुख चाहता है। कोई ऐसा संसार का प्राणी नहीं जो दुख चाहता हो। कोई चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं, सभी दुख से दूर रहना चाहते हैं, पर सुख फिर भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वस्तु सुख के ज्ञान से अनभिज्ञ है। वस्तु सुख के ज्ञान से अनभिज्ञ है। संसार की व्यवस्थाओं में ही आनंद आता है। संसार की व्यवस्थाओं में ही आनंद आता है, क्योंकि अब जो व्यवस्था करने वाला है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। सारे संसार की चिंता है, संपूर्ण संसार की चिंता अंदर जो है विराजमान कर रखी है, और जो चिंता कर रहा है उसके पास दृष्टि नहीं है। जिस पर जो चिंता कर रहा है, सबकी चिंता कर रहा है, और खुद की दृष्टि नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा धारा क्या चल रही है, हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। दृष्टि नहीं। कभी राग में खो रहा है, कभी द्वेष में खो रहा है, कभी क्रोध में खो रहा है, कभी मान में संतप्त हो रहा है। हम बड़े, हमारे समान कोई नहीं, हम जैसा ज्ञानी कोई नहीं, हम जैसा धनवान कोई नहीं। हम तो गुणों का खजाना है, और गुणी व्यक्ति में भी अपूर्ण देखता है, गुणी व्यक्तियों में भी अपूर्ण देखता है, और अपने अवगुणों को भी गुण देखता है। संसार की लीला, और इसमें आनंदित होता है। मतलब हमने दूसरे को ठग लिया, मायाचारी की हमने दूसरे को ठग लिया। अरे भाई, तुम दूसरे को क्या ठगोगे? दूसरे का आप अपकार क्या कर पाओगे? दूसरे को आप पीड़ित कैसे कर पाओगे? यदि उसके पाप कर्म का उदय नहीं है तो आप पीड़ित नहीं कर सकते। पीड़ित करने के भाव बना सकते हो, पीड़ित करने की भावना बना सकते हो, आप मन वचन काया की खोटी प्रवृत्ति कर सकते हो, पर पीड़ित होना न होना उसके उपादान पर निर्भर है, उसके उपादान पर निर्भर है। यदि पर
उसको पीड़ित हो या न हो, और आपने अपने परिणामों को विकृत करके दुखों की फसल बो दी। आपने अपने परिणामों को विकृत करके दुखों की फसल बो दी। अब आप चाहो, मतलब हम नीम की निमोरी को मतलब भूमि पर डालें और उससे चाहें क्या कि हमें रसीले आम के फल मिल जाएं, मिलेंगे क्या? मिलेंगे माताओं? सब जानते हैं। मतलब अब हमने नीम के फल को जमीन पर डाला है तो हमें नीम के फल ही मिलेंगे। कड़वा नीम ही मिलेगा, कड़वा नीम का वृक्ष ही मिलेगा, मधुर सुपाच्य वो आम का फल के स्वाद नहीं मिलेगा। तो यदि हमें आम का मधुर स्वाद चाहिए, उसका सेवन चाहिए, तो हमें जो है, हमें क्या है, पुण्य रूपी, धर्म ध्यान रूपी भावों को संभालना, बनाना पड़ा। पर्याय हमने किसमें खोई? पर्याय किसमें खोई? राग द्वेष में। 24 घंटे क्या चलता? आर्त रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ये वस्तु, ये हमें इष्ट थी, ये कैसे हमसे चली गई? अरे कोई वस्तु हमारे पास है, कोई धन का अपहरण कर ले गया, महासंक्लेश था। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, महासंक्लेश था। हम चाहते हैं कि हमारे पास तो लोग सम्मान करने वाले ही मिले, हमारे सारे इंद्रिय के भोगी में हमारे पास हो। अगर किसी भोग में किंचित न्यूनता होती है तो हम क्या करते हैं? आर्त ध्यान करते हैं, मतलब उसके वियोग में दुखी होते हैं। आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है, मालूम? आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? इष्ट वियोगज धर्म, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। मतलब जो इष्ट वस्तु थी, जो प्रिय थी, उसका वियोग हो गया, अब उसके वियोग में दुखी होना, पीड़ित हो रहे हैं। अरे लोग टेंशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, पागल हो गए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। उसके बाद अनिष्ट संयोगज, जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, जिन व्यक्ति को पसंद, कोई आपके पास बैठ गया आके, अरे आप बैठे तो रहोगे और आपको ऐसा लगेगा ये कब चला जाए। जो वस्तु आपको प्रिय नहीं है, जो पसंद नहीं है, और वही वस्तु आपको सामने परोस दी जाए, वही वस्तु परोस दी जाए, आप एक बार लोक लाभ के वजह से उसको सेवन तो कर सकते हो, पर अंदर तो यही लग रहा क्या परोस दिया। मतलब अनिष्ट संयोगज आर्त। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अरे पीड़ा चिंतन। शरीर में कोई व्याधि है, कोई परेशानी है, तकलीफ है, अब क्या करें? दुखी है, परेशान है। अरे भगवान, हमें क्या ऐसे हमें दुखी देना था, हमें जो है ये बीमारी होनी थी। भगवान ये हमें, मतलब भगवान को दोष दे रहे, भगवान हमें ये बीमारी होनी थी। तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और चिंतन चल रहा है। अरे जब पीड़ा हो रही थी तब धर्म ध्यान कर लेते, जब पीड़ा हो रही थी धर्म ध्यान कर लेते, बस ऊपर चिंतन कर लेते, कारण को देख लेते कि हमने ये पीड़ा क्या है? कार है। शरीर का रोग, शरीर की पीड़ा क्या है भैया? कार है, कारण नहीं है। कारण तो अब जो आर लोग ध्यान करोगे वो कारण बनेगा, वर्तमान में तो कार्य है। कार्य क्या है? जो पूर्व में आप करके आए हैं, पूर्व में आप करके आए हैं। आपने लोगों को सताया, प्राणियों को, जीव को जीव नहीं माना, जीव को जीव नहीं माना। कैसा संसार की स्थिति है आप देखो। जीव जंतु भी सब्जी की तरह बिकते हैं, प्राणी भी सब्जी की दुकानों पर बिकते हैं। क्या मतलब? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जगह जगह जो है आपको मिल जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है। उनको लगता है कि हमारा यही कार्य है, यही अजीविका है। और
जो भक्षण करने वाले हैं उनको भी लगता है भाई इसके बिना तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, पर नहीं सोच पा रहे हैं जब इसका विपाक होगा, जब ये हृदय में आएगा तो जैसे ये तड़प रहे हैं, जैसे ये पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे ये हम भी पीड़ित होंगे। जैसे हमने तड़पाया है, जैसे हमने तड़पाया है, मतलब जो है मिर्ची डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, क्या क्या मसाले डाल रहे हैं, मछली को निकाल रहा है बाहर, तड़प रही है, तड़प रही है। अरे भाई तड़पा लो, समय है, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। आज तुम्हारा समय है, आप मनुष्य बने हो, संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई है तुम्हें, तड़पा लो, तड़पा लो जीवों के और संपन्न हो, कि कर लो अत्याचार, कर लो अत्याचार। समय आएगा यही प्राणी तुमसे बदला लेंगे, तुम भी ऐसी तड़पोगे, ऐसी तड़पोगे। यदि नहीं तड़पना है तो अपनी क्रिया में ही, अपनी क्रिया में ही कार्य को देख लो। यदि हमें नहीं तड़पना है धर्मेंद्र भैया, तो अपनी क्रिया में ही कार्य को देख लो, क्योंकि ये क्रिया ही कार्य बनने वाली है काव्य का। ज्ञानी, ज्ञानी वही है, ज्ञानी वही है जो अपनी समय की क्रिया पर दृष्टि रखता है। एक कुशल व्यापारी वही कुशल व्यापारी होता है जो अपने व्यापार की हर गतिविधि का नजर रखता है, पैनी नजर रखता है। हमारा व्यापार, हमारे व्यापार में नुकसान तो नहीं हो रहा है, हमारे जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो नौकर चाकर हैं, वो हमारा नुकसान तो नहीं कर रहे। हमारा व्यापार कैसे वर्तमान हो, हमारे व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उनका अभाव कैसे हो, इसका निरंतर चिंतन करता है एक व्यापारी, तभी धनवान बन पाता है, तभी धनवान बनता है। और हम अपना जो हमारा धन है, जो वैभव है, उससे अनभिज्ञ है। कुशल व्यापारी तब बने, कुशल व्यापारी तब बनता है, उसकी दृष्टि में होता है धन दौलत, तब वो कुशल व्यापारी बनता है। पर हमें अपने वैभव का ही बोध नहीं है। वैभव का बोध हो तब तो उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। वैभव, हमारा वैभव जो भी है वो पराश्रित नहीं है, पर के अधीन नहीं है, हमारा वैभव तो स्वाधीन है, हमारा वैभव स्वाधीन है, अमूर्त है, अमूर्त है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उस वैभव को जो आच्छादक है, उसके वैभव के जो आच्छादक हैं, ढकने वाले हैं, जो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, मायाचारी है, छल प्रपंच है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं, यही हमारे आत्म वैभव को ढक रहे हैं, हमारे आत्म वैभव को ढक रहे हैं। और मैं पीड़ित हूं, किससे, किससे? अपने गुणों की प्राप्ति न होने के कारण निरंतर पीड़ित हूं, निरंतर पीड़ित हूं, निरंतर दुख हो रहा हूं, असंक्लेशित हो रहा हूं, पर अपने आप के अपने दुख को ही समझ नहीं पा रहा हूं, अपने दुख का वेदन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहे माताएं, वेदन नहीं कर पा रहे। जिस दिन वेदन कर लोगे अपने दुख का, क्या है, जरा सा अनुकूल स्थितियां मिली, आनंद, आनंद। नहीं समझते संसार में कोई हमारे बराबर है, जब समझते हैं कि हमारा हमसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। किसी ने 2 शब्द कह दिए प्रशंसा के, अरे हमारे समान कौन, और किसी ने 2 शब्द निंदा के कह दिए तो फिर आगे तनाव में, आगे टेंशन में, क्योंकि हमने उसको स्वभाव मान लिया है। अपने स्वभाव से हम अनभिज्ञ हैं, अपने अनुभव स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। ये क्या है, समीचीनता का बोध है, अपने स्वभाव का बोध नहीं है, और पर द्रव्य के स्वभाव का ही बोध नहीं है। संसार निरंतर चल रहा है, जिसके पास समीचीन श्रद्धा होगी, जिसके पास समीचीन श्रद्धा होगी, कोई समीचीन
व्यापार कर पाएगा, समीचीन क्रिया कर पाएगा। समीचीन श्रद्धा के अभाव में कोई भी कार्य नहीं होता। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि श्रद्धा, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी है। मंजिल पर यदि जाना, मोक्ष मंजिल पर, यदि मोक्ष महल पर हमें पहुंचना है तो हमें सबसे पहले सम्यक की प्राप्ति करनी पड़ेगी, मतलब श्रद्धा को निर्मल करना। अरे एक एक संसार का प्रत्येक प्राणी भगवत सत्ता से संपन्न है। तभी भैया, प्रत्येक प्राणी भगवत सत्ता से संपन्न है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें भगवत सत्ता ना हो, अनंत सुखों का पिंड न हो, केवल स्वरूप न हो। क्या आपका ज्ञान, क्या हमारा ज्ञान, अरे सद्वस्तों का ज्ञान कितना सजरा सा, जबकि हमारा ज्ञान सूर्य के भांति। सूर्य तो एक उपमा बहुत छोटी है। सूर्य तो अपने क्षेत्र में प्रकाशित करता है, पर ये केवल सूर्य जो है वो संसार के समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला है, जानने वाला है, अनुभव करने वाला है। ऐसे केवल सूर्य के हम भारी, अल्प ज्ञान में हम मदहोश हो जाते हैं, अहंकार में पागल हो जाते हैं, धन की कारण पागल हो जाते हैं, मत चढ़ जाता है। क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारा उपयोग अपने गुणों की ओर नहीं है, अपने स्वभाव की ओर नहीं है। हम पराभाव में लिए, पर के उपकार में लगे हैं, अपना उपकार में। हम पर के उपकार में ही अपना उपकार खोजते हैं। हम पर के उपकार में ही अपना उपकार खोजते हैं, क्योंकि हम अपने उपकार से के ज्ञान से शून्य हैं। आचार्य भगवान ने श्रद्धा के लिए कहा, श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा, सम्यक दर्शन। जहां श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तारम होगा, त्रिमूलापोल माष्टांगे सम्यक दर्शन में सुना। 3 देव सात गुरु पर समीचीन श्रद्धा। 8 अंगों की 8 अंग उनकी निर्मल अवस्थान, 8 जो मद है उनका निराकरण, और 3 मूर्ता का भाव, ये जो है, और उसमें 6 अनायतन को भी जोड़ दें तो ये 25, मतलब दोषों का भाव हो, गुणों की प्राप्ति हो, वो सम्यक दर्शन निर्मल। सम्यक दर्शन तो बहुत सुना, पर सम्यक दर्शन प्राप्ति क्या हो इसका भी चिंतन करो। सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई असाध्य नहीं है, साध्य है, साध्य है। जिस व्यक्ति को जिसकी इच्छा होती है, जो इष्ट होता है, उसकी वो खोज कर ही लेता है, उसकी वो खोज कर ही लेता है। आप भी यदि आपकी दृष्टि में जब तक निर्मल श्रद्धा का इष्ट नहीं बनी, मुख्य नहीं बनी, तब तक संसार चलेगा। और एक बार श्रद्धा बना लो या भाव बना लो कि हमें भी कुछ निर्मल, जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिसको प्राप्त करके शिवत्व को पाया जाता है, वो श्रद्धा क्या है, एक बार उसको भी तो देखिए क्या है। अब उसके लिए क्या करना है, अपने अंदर खोज करना है, अपने अंदर खोज करना है। आचार्य भगवान ने 25 दोष बताए या 25 गुण कहे हैं, सम्यक दृष्टि के लक्षण कहे, एक एक गुण को अंदर निहारो, अपने अंदर निहारो, बैठो, समय दो अपने लिए। पर के लिए बहुत समय दिया, अनादिकाल से हमने पर को ही समय दिया है। पर कौन, सारी व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं, भोजन किसके लिए करते हैं, परिवार किसके लिए संभाल रहे हैं। अरे आत्मा तो अमूर्त स्वभावी है, आत्मा तो अमूर्त स्वभावी है, उसके लिए मूर्त द्रव्यों की क्या आवश्यकता, मूर्त द्रव्यों की आवश्यकता। पर अनादिकाल से कर्मों के साथ ऐसा एक मेल हुआ है कि अमूर्त होते हुए मूर्त अवस्था को अनुभव करना है।
मूर्त अवस्था अमूर्त होते हुए मूर्त अवस्था की अनुभव कर रहा है और निरंतर कर्मों को बांध रहा है। चिंतन करो एक विषय। जब आपकी बात की है, आपका क्या लक्षण हो, आप तो वही हो सकता है। इष्ट हमारा बोल, आप मतलब इष्ट, आदर्श, साध्य की प्राप्ति का साधन, आराध्य कौन हो सकता है? वो आप कैसे हो, कैसे होना चाहिए? जो हमारी निर्मल अवस्था को प्राप्त करा दे, जो हमारे समीची सुख को प्राप्त करा दे, वही तो आप हो सकते हैं। और वो आप तभी होंगे जब उन्होंने उस सुख की अवस्था को वेदन किया होगा, उस सुख की अवस्था को, शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया होगा, वही आप हो सकते हैं। वीतरागी, जिनके पास किसी प्रकार का राग नहीं, जिनके पास राग होता है, वो समीचीन वस्तु का प्रतिपादन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। राग से रहित हो, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता है, वही वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर सकता है, वही वस्तु रूप का सही व्याख्यान कर सकता है। जिसको अपने पीठ के पीछे ही मालूम नहीं है क्या है, जिसको अपने पीठ के पीछे मालूम नहीं है क्या है, वो क्या वस्तु रूप का व्याख्यान करेगा? जिसके पास जो है राग रंगियों के जो खेलों मस्त है, वो क्या व्याख्यान करेगा? जो विषय भोगों में लिप्त है, वो क्या व्याख्यान करेगा? जिसके पास स्त्री हो, जिसके पास अस्वस्थ हो, जिसको खुद ही वह सता रहा हो, वो क्या दूसरे को निर्भय करेगा? जो खुद ही निर्भय न हो, वो दूसरे को निर्भय कैसे करेगा? जो खुद ही दुखी हो, वो दूसरे को सुखी कैसे करेगा? तो हमारा जो आराध हो, वो कैसा हो? वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, तत्वदेशी हो। देव शास्त्र वही हो सकते हैं जो आपके द्वारा कहे हुए हो। वीतरागी, सर्वज्ञ, तत्वदेशी जो हमारे देव हैं, देवादिदेव हैं, उनके द्वारा कहा हुआ शास्त्र ही, आगम ही हमारे लिए हितकारी हो सकता है। अब क्या है, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, जबकि सुबह पेपर, सुबह हुआ सबसे पहले उन्हें चाय चाहिए और न्यूज पेपर। अरे भाई, इतना समय तुम लगा रहे हो, किसमें लगा रहे हो? इसमें क्या मिलेगा? कोई चार दिखाता है, आज भाई मैं तुम फर्क गए, अरे भैया आज अमुक एक्सीडेंट हो गया, या अमुक कोई लड़की को ले गया है, अमुक ने किसी की हिंसा कर दी। मतलब सारा चार जो भी आप पेपर पढ़ोगे दीपक भैया, पेपर में क्या मिलेगा? चार विकताएं मिलेगी। अरे उन विकताओं को पढ़ने के लिए समय है, उन विकताओं को पढ़ने के लिए समय है, और अपनी जो कथा जिसमें उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है। कैसी मोह की विडंबना है, जो हमारी दुर्गति के कारण है, जो हमारी दुख के कारण है, जो हमारे दुख के हेतु हैं, जो हमारे संसार के हेतु है दीपक भाई, उनको प्रेम से सेवन करता है। सबसे पहले सुबह उन्हें की चाय, उन्हें की साथ पेपर, न्यूज पेपर नहीं आया। मेहमानी करने भी गए तो भैया न्यूज पेपर नहीं आ रहे, तुम पेपर भी नहीं मंगाते। मतलब सबसे पहले न्यूज पेपर चाहिए, न्यूज पेपर चाहिए। मतलब चार बेकथाएं सुबह से पढ़नी है, और अपनी कथा पढ़ने का समय नहीं। कब पढ़ोगे अपनी कथा? आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी कथा को भी पढ़ लो, जान लो, सो समय को जान लो, इससे पर समय से विरक्त हो जाओ। पर समय को जानते जानते तुमने अनादिकाल व्यतीत किया है, फिर भी पर समय को जान ही नहीं पाए थे दीपक भाई। सुसमय जानते हैं? सुसमय, पर समय। अरे हमारा आत्मा ही सुसमय है। हमारा जो समीचीन वस्तु, जो हमारा जो बोध करा रहे हैं, वो सुसमय, वो शास्त्र भी सुसमय है, जो आगम वो भी सुसमय है, हमारी आत्मा भी सुसमय है। पर समय
हमारे आत्म तरफ से जितने भी भिन्न हैं, वो राग द्वेष है, क्रोध है, मान है, मायाचारी है, कर्म परमाणु जो अनादि से हमारे संबंध में एक साथ हुए हैं, वो भी परी है। ये शरीर परी है, पर समय है। और हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक वही शरीर की सारी व्यवस्थाएं, वही श्रृंगार, वही परिवार की व्यवस्थाएं, मतलब परिवार की व्यवस्था में लगे हैं, निज परिवार की ओर ध्यान नहीं है। निज परिवार की ओर ध्यान नहीं है। अरे हमारा परिवार तो संपन्न है,